नमस्कार। आज हम एक कहानी के दिल में उतर रहे हैं। नाम है चाय वाला लड़का और बूढ़ा पेड़, अपनापन का किस्सा। जी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जुड़ाव और अकेलेपन पर एक गहरा सोच विचार है। बिल्कुल, और इसका स्रोत भी यही एक कहानी है, तो हम आज इसी के परतों को खोलेंगे। हाँ, ये कहानी है एक 14 साल के लड़के छोटू और एक अकेले बुजुर्ग की, जो एक गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते हैं। मतलब कैनवस बहुत छोटा सा है, पर भावनाएं बहुत गहरी हैं इसमें। सही कहा। और हमारा मकसद यही है समझना कि कैसे रोजमर्रा की साधारण सी मुलाकातें और थोड़ी सी हमदर्दी किसी की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो छोटू से शुरू करते हैं। हाँ, करते हैं। कहानी बताती है कि वो 14 साल का है, अनाथ है, चाय बेचकर गुजारा कर रहा है। गरीबी है, स्कूल छूट गया है, पर एक चीज है। क्या? उसकी उम्मीद। वो कहानी में साफ दिखता है। हाँ, और ये भी कि वो अपनी चाय में सिर्फ अदरक या मसाला नहीं घोलता, वो एक तरह का अपनापन घोलता है। हर ग्राहक को मुस्कान देना जैसे उसकी पहचान हो। ये सिर्फ चाय बेचना नहीं है, ये रिश्ता बनाना है, अनजाने में ही सही। बिल्कुल। इसी पेड़ के नीचे फिर कहानी में एक और किरदार आता है। हाँ, वो बुजुर्ग करीब 75 साल के, जिनके चेहरे पर मतलब अकेलापन साफ झलकता है। और वो बताते भी है कि बेटा बहू शहर चले गए, उन्हें पीछे गांव में छोड़कर। इसमें आज के समाज की एक झलक भी है ना? कैसे तरक्की और शहर जाना कभी कभी पीछे छूट गए लोगों के लिए अकेलापन ले आता है। वो कहते हैं अब ये पेड़ और छोटू ही उनके अपने हैं। हाँ, ये बात दिल पर लगती है। यहीं से कहानी बदलती है। छोटू सिर्फ चाय वाला नहीं रह जाता, वो उन बाबा की बातें सुनने लगता है। उनके पुराने दिनों के किस्से, गांव की पहली दुकान, बेटे के सपने, घर का खालीपन। ये सिर्फ ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। और छोटू को उनके लिए अलग से स्टूल रखना, कभी कभी अपनी जेब से बिस्किट ले आना। छोटी छोटी चीजें। हाँ, मगर ये दिखाती हैं कि वो उन्हें सिर्फ सुन नहीं रहा, वो महसूस कर रहा है। और ये दो तरफा है। छोटू भी अपनी बातें बताता है। दोनों एक दूसरे के अकेलेपन में साथी बन जाते हैं जैसे। हाँ, एक तरह से। और वो बारिश वाला दिन जब बाबा छोटू को भीगने से बचाते हैं और कहते हैं, बेटा अब तू मेरा पोता है। उफ, वो कहानी का एक बहुत इमोशनल पीक है। सही कहा। यहाँ रिश्ता जैसे पक्का हो रहा है, खून का नहीं, चुना हुआ रिश्ता, अपनेपन का। और इसका असर देखिए, ये अपनापन सिर्फ उन दोनों तक नहीं रहता, वो पेड़ के नीचे की जगह धीरे धीरे एक अड्डा बन जाती है। हाँ, वहाँ दूसरे लोग भी आने लगते हैं। ताश खेलने वाले काका, पापड़ बेचने वाली आंटी जी, स्कूल का काम करते बच्चे। और छोटू का वो बोर्ड लगाना, पेड़ की छांव सबका अड्डा। वो सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, वो एक ऐलान है कि यहाँ हर कोई अपना है। ये जगह मतलब धर्म, जाति, पैसे के बंधनों से आजाद है। वो पीपल का पेड़ जैसे एक सिंबल बन जाता है, सामाजिक दूरियों को मिटाने वाला। सही, चाय की प्याली और चंद लोगों का साथ, बस यही उस अड्डे की पूंजी है। ये दिखाता है कि समुदाय बनाने के लिए बड़ी बिल्डिंगों की नहीं, खुले दिलों की जरूरत होती है। बिल्कुल, लेकिन हर कहानी की तरह इसमें मोड़ भी है। बाबा का आना बंद हो जाता है और पता चलता है कि वो नहीं रहे। ये पढ़ते हुए भी एक झटका लगता है। और जाते जाते वो जो चिट्ठी और अपना इकलौता कुर्ता छोटू के लिए छोड़ जाते हैं, वो उस रिश्ते की गहराई बताता है। चिट्ठी में लिखना कि छोटू ने उन्हें आखिरी बार जिंदा महसूस कराया। ये शब्द बहुत भारी है। बहुत। ये बताते हैं कि वो अपनापन उनके लिए कितना मायने रखता था। ये सिर्फ चाय का रिश्ता नहीं था, ये तो जीवन देने वाला रिश्ता बन गया था। और फिर छोटू उनकी तस्वीर अपने ठेले पर लगाता है। उस रिश्ते का सम्मान, उसकी याद को जिंदा रखने का तरीका। हाँ, तो इस पूरी कहानी से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? कई चीजें हैं। पहली तो यही कि रिश्ते सच में खून से नहीं, दिल से बनते हैं। हालात और जरूरतें उन्हें सींचती हैं। सही। दूसरी, अपनापन वो पैसे या सुविधाओं से कहीं ज्यादा कीमती है। शायद अकेलेपन का यही एक सच्चा इलाज है। और किसी की बात को सिर्फ सुन लेना ध्यान से, हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है, एक नेकी है। और ये भी कि जरूरी नहीं कि बड़ा काम करने वाला ही बदलाव लाए। छोटू जैसा छोटा लड़का, एक मुस्कान, एक कप चाय, ये भी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल, बदलाव लाने के लिए किसी बड़े पद या रुतबे की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। कहानी का सार यही है, साधारण इंसानी जुड़ाव और सहानुभूति की ताकत। तो इस पूरी चर्चा के बाद सोचने के लिए एक बात रह जाती है। क्या? हमारे आसपास रोज की भागदौड़ में ऐसे कितने मौके आते होंगे जहां हम भी
छोटू की तरह बन सकते हैं। मतलब बिना किसी उम्मीद के बस थोड़ी सी गर्मजोशी दिखाकर किसी के अकेलेपन में एक छोटा सा कोना रोशन कर सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपने आसपास भी ऐसे पेड़ की छांव वाले अड्डे बना सकते हैं, छोटे ही सही, जहां बस कोई किसी को सुन ले, थोड़ा अपनापन महसूस करा दे? बिल्कुल। शायद इसकी शुरुआत बस एक मुस्कान या एक कप चाय से ही हो सकती है।